आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। तो इसी के ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करने के बाद आपको एक कहवा भी बनाकर दिखाएंगे जो कि आपको कब्ज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कब्ज़ होता क्या है। तो कब्ज़ का मतलब है पेट की जो हालत है वो बाकायदा तौर पर साफ़ ना हो, यानी कि फुजले का सख्त होना, फुजले के निकास में देर होना। वैसे तो सुबह शाम हर कोई टॉयलेट में जाता है, लेकिन आपको वापस आना पड़ जाता है। अगर फुजला वक्त पर ना उतरे तो समझ लेना कि कब्ज़ की शिकायत है। कभी कभी पॉटी के लिए काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, उस वक्त फुजला सख्त और खुश्क होता है। यह अलामत भी कब्ज़ की है। दरअसल कब्ज़ खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कब्ज़ होने पर दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। कब्ज़ ज़्यादातर किन लोगों में होता है? ज़्यादातर आराम पसंद लोगों में कब्ज़ होता है। और आजकल एक नया फैशन चला हुआ है कि लोग हिंदुस्तानी तरीक़ा छोड़ करके बाहर वालों का तरीक़ा अपना रहे हैं। तो उससे भी आपका जब पेट नहीं दबेगा तो कब्ज़ ही होगा। आराम से जाके आराम कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कैसे होगा? तो शदीद बुखार की हालत में भी कभी कभी कब्ज़ हो जाता है। फुजले के निकास का बाकायदा आदत की कमी होती है। कभी कभी आप जो है अपनी आदत ही बिगाड़ लेते हैं। वक्त पे आप नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पॉटी जो है वो नहीं होगी वक्त पे। इसके अलावा आजकल जो है बच्चे बूढ़े हर कोई प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। छिलके वाली ग़िज़ा खाना छोड़ दी है। साग बन जाए तो मुंह बन जाए, ये सब चीज़ें हैं। मैदा ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। तो ये सारी वजहें जो होती हैं आपके कब्ज़ की वजह बनती हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा और इसमें हमें क्या क्या मतलब परेशानी होगी? तो कब्ज़ के पेशेंट को हमेशा बेचैनी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, सर दर्द रहेगा, दिल मतलाएगा, पेट में गैस हो जाएगी, खाने की तरफ मन नहीं करेगा कि खाना खाएं, सुस्ती रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, तबीयत गिरी गिरी सी रहेगी। ये सब चीज़ें जो हैं आपको परेशान करेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस कब्ज़ कुशा कहवे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यह है सनाए मक्की। ये सना लीव है जो कि कब्ज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैंने लिया है 1 चम्मच गुड़, जिसको मैंने कद्दूकश करके नाप लिया है। 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है और 2 कप जो है ना, चाय के कप से 2 कप और बड़े कप से 1 कप पानी लिया है। सना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये सना जो होती है गर्म और खुश्क होती है। आम तौर पर ये जिस्म से फासिद मादा यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सबसे बेहतरीन सना जो होती है, जिसे कहना चाहिए ओरिजिनल, वो मक्का की ही होती है। तो इसके पत्ते जो हैं बहुत हद तक मेहंदी के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तों का रंग जर्दी माइल सब्ज और फूलों का रंग पीला होता है। सना मक्की कई बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, जैसे जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करना, मतलब टॉक्सिन्स हैं उसको खारिज करती है। इसके अलावा आपको अगर जोड़ों का दर्द है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करती है। कब्ज़ में तो इसका बहुत ही अच्छा रोल रहा है। मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी ये क़ल्ब को भी, हमारे दिल को भी ताकत देती है। और अगर गले के अंदर वर्म हो गया है, स्वेलिंग हो रही है, आपके गले में दर्द होता है, तो भी इसका गरारा करने से आपको फ़ायदा होगा। ये सब इसके फ़ायदे हैं। गुड़ और सौंफ के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो चलिए फिर हम अपना कहवा बनाना शुरू करते हैं। इसको बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया है और जब ये बॉईल हो जाएगा पानी, तो फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे कि अब हमें क्या करना होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सना के पत्ते हैं, जब आप इसको इसमें डालने जाएं बॉईल करने के लिए तो खूब अच्छी तरह से चुन लें। इसमें डंठल होगी या और कुछ थोड़ा बहुत कोई तिनका विनका होगा तो उसे आप निकाल लें, क्योंकि डंठल आपको नुकसान कर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसमें तो हम गुड़ डाल के बनाएंगे,
आप इसकी जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शहद डालना होगा तो वो आप जब ये बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल गर्म इसका ख़त्म हो जाएगा, पीने के हिसाब से बचेगा, तब आप शहद डाल करके घोलेंगे उसे। क्योंकि शहद जो है अगर आप गर्म पानी में डाल देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। चलिए, तो हमारा पानी जो है बॉयल हो गया है और अब हम इसके अंदर अपने जो ये सना लीफ है उसे डाल देंगे। साथ में ये जो सौंफ ली थी उसे भी डाल देंगे। गुड़ को थोड़ा रुक करके डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको इतना देर पकाना है जब तक कि ये 2 कप पानी 1 कप पानी के बराबर ना रह जाए। जल्दी से नहीं इसको उतार लेना है, हमें इसके पूरे फ़ायदे लेने के लिए इसको बिल्कुल हल्की आग पर रखकर तैयार करना है इस कहवे को। देखिए, हमारा कहवा अच्छी तरह से अपना जूस छोड़ रहा है और इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है लेमन टी तैयार की जा रही है। और गुड़ को हम डालेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब हमें लगेगा कि अब हमें इसे छानना है, निकालना है, उस वक्त डालेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि शहद, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम गुड़ ना डालें, शहद डालें। तो शहद को हमेशा जब आपका ये नॉर्मल हो जाए, पीने लायक हो जाए, जब डाला जाएगा। क्योंकि गर्म चीज़ों के साथ कभी भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे गर्म दूध है या गर्म कोई और खाना है या गर्म आपने खीर बनाई तो उसमें आप चाह रहे हैं कि हम शहद डालें, तो नहीं डालना चाहिए। क्योंकि गर्म में डालने से ये जो है शहद जो है ना, फ़ायदा तो देता नहीं है बल्कि जहर का काम करता है। तो क्या हुआ, आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम इसकी जगह गुड़ ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग डायबिटिक हैं, उन्हें शुगर मना है, तो वो इस कहवे को बग़ैर कुछ ऐड किए, मतलब ये कि ना तो गुड़ इसमें डालें और ना ही शहद डालें और ना ही चीनी डालें, इसको ऐसे ही हल्का ठंडा होने के बाद सिप सिप करके पिएंगे। और हमेशा इसको रात के खाने के बाद लगभग 15-20 मिनट के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, लगभग ये आधा हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास गुड़ था उसको डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब ये तैयार हो चुका है। चलिए इसको छान लेते हैं। अब एक छन्नी लेंगे, उसमें इस कहवे को हम छान लेंगे। ये लीजिए, ये आपका कहवा तैयार है। और इसको लेना कैसे, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इस कहवे को आप दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसकी शिकायत है कॉन्स्टिपेशन की, तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। आप निहार मुँह लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सुबह में ले रहे हैं तो निहार मुँह आप उठ करके बनाएं और पी लें। इसी तरह रात में खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद, जब आप थोड़ा सा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए, तब आप लें। और अगर आपको ठीक ठीक कब्ज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 1 बार काफ़ी है। आप रात में सोते वक्त आधा पौन घंटे के बाद इसको पी लें और सो जाएं। और इसको आप पहले शुरुआती दिनों में तो आप 1 हफ्ते तक लगातार लें, मतलब रोज़ रात में सोते वक्त 1 कप बनाएं और पी लें।
फिर उसके बाद जब आपका पेट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो आपको इसकी मकदार जो है थोड़ी कम करनी होगी। मतलब ये कि ऑल्टरनेट डे कर दीजिए, मतलब जैसे आप ले रहे हो मंडे में लिया तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे लो, इस तरह से कर लीजिए। फिर एक हफ्ता जब आपका ऐसे ख़त्म हो गया तो फिर आप हफ्ते में एक बार कर दीजिए, ठीक है। और जब आपका नॉर्मल आ जाए हिसाब तो फिर आप इसको महीने में एक बार कर दीजिए। लगातार इसका यूज़ हरगिज़ ना करें, क्योंकि बिलाखिर ये है तो दवा ही, चाहे यूनानी हो और चाहे एलोपैथी हो, और किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान कर सकती है। इसके अलावा कुछ घरेलू चीज़ें भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, साथ में आप वो भी करें तो आपको इस कब्ज़ की शिकायत होगी ही नहीं। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप अपने रूटीन में रख लें। जैसे रात को जब आप दूध पिएँ तो उसमें 4-5 मुनक्का डालकर बॉयल कर लें, और फिर मुनक्का आप खा लें और फिर उसके बाद वो दूध पी लें। इसी तरह आप थोड़े से सेहा तिल, मतलब आधी चम्मच ले लें, गुड़ के साथ पीस कर रख लें और सुबह शाम उसे थोड़ा थोड़ा करके खाएं। या 2 अदद इंजीर लें, रात को पानी में भिगो दें और सुबह चबा कर खा लें, ये भी कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदे करेगी। ऊपर से पानी पी लें, इससे भी आपको इजाबत खुल कर आ जाएगी। या रात को सोते वक्त R&D यानी कि कैस्टर ऑयल 1 चम्मच दूध में डालकर पी लें, ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। रोज़ाना गुलकंद खाकर ऊपर से दूध पी लें। या फिर पालक का सूप भी कब्ज़ दूर करता है। काले चने लें, थोड़े से चने भिगा दें और सुबह ज़ीरा और नमक डालकर चबा चबा कर खाएं, ताकत भी मिलेगी और पेट भी साफ़ होगा। इसी तरह गुलाब की पत्तियां ले लें, थोड़ी सी फ्रेश, 10 ग्राम के करीब, और ये सना मकी जो ये पत्ते हैं इनको आप जो है एक साथ मिला करके पीस लें, और पीसने के बाद इसकी गोलियां बना लें थोड़ी सी, और इसका इस्तेमाल करें। गर्ज़ ये कि आप अगर अपने पेट को कुछ ना कुछ लग्जेटिव देते रहें तो फिर आपको इस परेशानी से कभी जूझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। किन लोगों को इस कहवे से परहेज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। प्रेग्नेंट लेडी या फिर लैक्टेटिंग मदर जो बच्चे को अपने दूध पिला रही हैं, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा 12 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको भी इस कहवे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।